अपनी जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, एक ये कि गोया कुछ भी मुआवजा नहीं है, दूसरा ये कि गोया सब कुछ मुआवजा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ज़हन हों तो उन्हें परियों की कहानियां पढ़नी। अगर आप चाहते हैं कि वो ज्यादा ज़हन हों तो उन्हें मजीद परियों की कहानियां पढ़नी। जिंदगी साइकिल चलाने की तरह है। अपना तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए आपको चलते रहना चाहिए। कामयाब आदमी बनने की कोशिश न करें, बल्कि एक काबिल कदर आदमी बने। हम जो सबसे खूबसूरत तजर्बा कर सकते हैं वो पर असरार है। ये वो बुनियादी जज्बात है जो हकीकी फन और हकीकी साइंस के गहवाड़ा पर खड़ा है। कभी भी कोई ऐसी चीज याद न करें जिसे आप तलाश कर सकें। अजीम रूहों को हमेशा मामूली जहनों से पुरतशद्दुद मुखालफत का सामना करना पड़ा है। जिसने कभी गलती नहीं की उसने कभी कोई नई चीज नहीं आजमाई। अख्तियार पर इंधा यकीन सच्चाई का सबसे बड़ा दुश्मन है। दुनिया रहने के लिए एक खतरनाक जगह है, उन लोगों की वजह से नहीं जो बड़े हैं, बल्कि उन लोगों की वजह से जो उसके बारे में कुछ नहीं करते हैं। हम सब जानते हैं कि रोशनी आवाज से ज्यादा तेजी से सफर करती है। इसीलिए कुछ लोग उस वक्त तक रोशन दिखाई देते हैं जब तक कि आप उन्हें बोलते हुए न सुनें। मैं जो हूं वो बनने के लिए मुझे जो कुछ है इसे छोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। मेरे पास कोई खास हन नहीं है, मैं सिर्फ जज्बाती तौर पर मुतसिस हूं। अहम बात यह है कि सवाल करना बंद न किया जाए। तयस्सुस के वजूद की अपनी वजह होती है। जब वो अबदीत के इसरार, जिंदगी के हकीकत की शानदार साख के बारे में सोचता है तो वो खौफ में मुबतला नहीं हो सकता। ये काफी है। हर रोज उस राज का थोड़ा सा समझने की कोशिश करता है। हकीकत महज एक वहम है, अगरचा एक बहुत मुस्तकिल है। जो सही है वो हमेशा मकबूल नहीं होता है और जो मकबूल है वो हमेशा सही नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मैं इतना होशियार हूं, लेकिन मैं सवालात के साथ ज्यादा देर तक रहता हूं। सच्चाई और खूबसूरती की तलाश सरगर्मी का एक ऐसा शिबा है जिसमें हमें सारी जिंदगी बचे रहने की इजाजत है। मैं एक फनकार के लिए काफी हूं कि अपने तख़ील को आजादाना तौर पर खींच सकता हूं। तख़ील इल्म से ज्यादा अहम है। इल्म महदूद है, तख़ील दुनिया को घेरे हुए है। एक होशियार शख्स एक मसला को हिल करता है, एक अक्लमंद शख्स उससे बचता है। अगर मैं तबीयत दान न होता तो शायद एक मौसीकार होता। मैं अक्सर मौसीकी में सोचता हूँ। मैं अपने दिन के ख्वाब मौसीकी में जीता हूँ। मैं अपनी जिंदगी को मौसीकी के लिहाज से देखता हूँ। इंसान पूरी कायनात का एक हिस्सा है जिसे हम कहते हैं, एक हिस्सा वक्त और जगह में महदूद है। वो अपने आप को, अपने ख्यालात और एहसास को बाकी चीजों से अलग महसूस करता है, जो उसके शौर का एक किस्म का नजरी फरीब है। वहम हमारे लिए एक किस्म का क़ीद खाना है जो हमें अपनी ज़ाती ख्वाहिशात और अपने करीब के चंद लोगों की मोहब्बत तक महदूद रखता है। हमारा काम हमदर्दी के दायरे को वसी करते हुए तमाम जानदारों और तमाम मखलूक़ात को गले लगाकर खुद को उस क़ीद से आज़ाद करना है। ब्लैक होल्स वो हैं जहां खुदा ने सफ़र से तकसीम किया है। तख़ील ही सब कुछ है। ये जिंदगी के आने वाले पुरकशिश मकामात का पेश नज़ारा है। अगर आप इसे 6 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते हैं, तो आप इसे खुद नहीं समझ सकते हैं। दुनिया जैसा कि हमने बनाया है ये हमारी सोच का अमल है। इसे हमारी सोच को बदले बगैर तब्दील नहीं किया जा सकता। जब आप मोहब्बत पर सफ़र करते हैं तो उठना आसान होता है, लेकिन जब आप मोहब्बत में पड़ जाते हैं तो फिर खड़ा होना नामुमकिन होता है। दो चीज़ें लामहदूद हैं, कायनात और इंसानी हमाक, और मुझे कायनात के बारे में यकीन नहीं है। अमन को ताकत से कायम नहीं रखा जा सकता, ये सिर्फ अफहाम व तफहीम से हासिल किया जा सकता है। खुद को खुश करने का बेहतरीन तरीका यह है कि किसी और को खुश किया जाए। मैं हर एक से इसी तरह बात करता हूँ, चाहे वो कचरा फेंकने वाला हो या यूनिवर्सिटी का सदर।